नमस्कार भैया। आज हम आपको एक्सेल ट्यूटोरियल के 10 इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो चलो इसको समझते हैं और समझाते हैं। पहला जो है सम फार्मूला का मेन सिंबल जो है वो ये इक्वल टू सम a1 इंटू a10। हम जब इसे एक्सेल में दो या दो से अधिक कॉलम और रो को जोड़ना होता है, उसके नंबर्स जो इनपुट हुए हैं, तो उसके लिए हम मैनुअली ना करके हम सम फंक्शन का यूज करते हैं और उनके सारे नंबर्स को यूज कर लेते हैं। जैसे लाइक प्रोडक्शन क्वांटिटी है मेंशन है कॉलम्स में, तो उनके जो सम करने के लिए हम यूज करेंगे, उसमें 1 बाय 1 कॉलम ना यूज करके हम सम फंक्शन यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऐड कर लेगा। अटेंडेंस डिटेल्स है, तो इन सब के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं, जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे हमने दे रखा है। दूसरा एवरेज फार्मूला, जैसे हमें 10 या मोर देन 100 या 1000 नंबर दिया गया है और हमारे मैनेजर या रिपोर्टिंग पर्सन हमसे आके बोलता है कि इसका एक एवरेज नंबर हमको निकाल के दो, तो अगर हम पूरा एवरेज का फार्मूला जैसे ऑल नंबर डिवाइड बाई n, जितने नंबर्स की संख्या उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज निकल जाता है उसका सम करने के बाद। तो वो अगर हम करेंगे मैनुअली तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हुआ। इसके लिए हम एक एक्सेल में फंक्शन है इक्वल, ये जो सिंबल मेंशन है इक्वल टू एवरेज, और फिर जिस कॉलम का हमें एवरेज वैल्यू निकालना है उसको हम मेंशन कर देते हैं। जैसे a1 से लेके a10 का मुझे एवरेज नंबर चाहिए, तो इक्वल टू एवरेज लिख के हम उसकी एवरेज वैल्यू एक्सेल फाइंड आउट करके हमें दे देगी। इसका मेनली जो यूज होता है, जैसे हमें 30 दिन का प्रोडक्शन डाटा दे दिया गया, उसका बताना है कि एक दिन का एवरेज प्रोडक्शन क्या है, तो उसके लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। एम्प्लॉय 30 दिन की उनकी वर्किंग है, तो उनकी वर्किंग का परफॉर्मेंस निकालना है एवरेज, तो इससे निकलेगा। इफ फार्मूला, ये एक एक्सेल का बहुत पावरफुल फंक्शन है जिसके कारण हम किसी भी डाटा में कंडीशंस डाल सकते हैं और उसमें कंडीशन के बिहाफ पे एक्सेल से परफॉर्मेंस हम परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे एक एक्सेल में डाटा दिया गया है कि उसमें मेंशन है कि हमारा ये प्रोडक्शन टारगेट था, इतना अचीव करना है, और जो बचा है वो पेंडिंग है, वो नेक्स्ट फोरकास्ट आएगी तो उसमें कंसीडर कर लिया जाएगा। तो उसकी कॉलम्स में हम डाटा देंगे, उस कॉलम में हम मेंशन करेंगे जो टारगेट इफ फंक्शन का फार्मूला यूज करके हम मेंशन करेंगे कि जो टारगेट कंप्लीटेड है उनका डाटा सेपरेट कर दो और जो पेंडिंग है उनको अलग कॉलम में निकाल दो, या फिर मेंशन कर दो कि ये पेंडिंग है तो उसको हम अलग में एंट्री करवा लें। तो उसके लिए कंडीशंस को यूज करने के लिए हम इफ का यूज करते हैं, जिसका सिंटेक्स ये है। टारगेट चेक फोरकास्ट के अगेंस्ट पास और फेल, जैसे कोई नंबर है तो उसमें कॉलम है, उसमें पास और फेल की डिटेल दी गई है कि 30 से ऊपर पास होंगे, बिलो 30 फेल होंगे, तो उसमें लिखाएंगे इफ ग्रेटर देन 30 देन मेंशन पास एंड इफ लेस देन 30 देन मेंशन फेल। तो वहां से हम ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। VLOOKUP फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड है, इसकी बहुत यूज होती है। VLOOKUP का हम यूज करते हैं जब किसी एक फाइंड करना हो यूनिक डाटा, या समझ लो एक रो है उसमें से हमें एक कंडीशंस के बिहाफ पे कि हमारे ये डाटा, जैसे नंबर ऑफ 1000 ऑफ एंट्री है, उसमें हमें एक डाटा दे दिया गया एक्स डाटा, उसमें एक्स डाटा फाइंड करके बताओ कि एक्स डाटा के सापेक्ष या एक्स डाटा के अगेंस्ट कौन कौन से नंबर एंट्री हुए हैं। तो उसकी फाइंड आउट करने के लिए VLOOKUP फार्मूला यूज किया जाता है, जिसका सिंटेक्स ये है। एम्प्लॉय डिटेल, प्रोडक्ट लुकअप एंड प्राइस लिस्टिंग सर्चिंग, ये सारी चीजें यूज करने के लिए हम VLOOKUP फार्मूला यूज करते हैं। XLOOKUP, ये एडवांस वर्जन है VLOOKUP का, जिसको मॉडर्न एक्सेल रिपोर्टिंग और डाटा सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है। ये एकदम सेम होता है, बस ये हॉरिजॉन्टल समझ लो HLOOKUP की तरह काम करता है। उसमें नंबर ऑफ जो कंडीशंस होते हैं इसमें हम ज्यादा दे सकते हैं, इसलिए हम XLOOKUP यूज करते हैं। काउंट इफ, अगर कोई नंबर दिया गया है उसमें हमें कंडीशन लगा के काउंट करना है तो हम इसको काउंट इफ का फार्मूला से यूज करते हैं, जिसका सिंटेक्स ये है। यूज फॉर अटेंडेंस काउंटिंग, डिफेक्ट काउंटिंग, प्रोडक्ट, लाइक हमारे पास एक डाटा है उसमें मेंशन किया गया है कि हमें वही डाटा काउंट करना है जिनका परसेंटेज बिलो 10 है, तो उसमें हम लिखेंगे काउंट इफ। अगर हमारे पास डाटा दिया गया है उसमें बिलो 30% है तो उसको ही काउंट करेगा, अदरवाइज वो नहीं काउंट करेगा।
कॉन्केट अगर किसी दो कॉलम्स को ऐड करना है या जॉइंट करना है, जॉइंस टू टेक्स्ट टुगेदर, तो मुझे कॉन्केट और कॉन्केटेनेट फार्मूलाज को यूज किया जाता है, जिसका सिंटेक्स ये है। फुल नेम जैसे सूरज और दुबे दो कॉलम है, उन दोनों को ऐड करके हमें एक सिंगल रो में ऐड करवाना है, तो उसके लिए कॉन्केट एंड कॉन्केटेनेट फार्मूला का यूज करेंगे। टेक्स्ट फार्मूला, किसी नंबर और डेट को दिया गया है तो उसको हम टेक्स्ट डाटा में टेक्स्ट फार्मूला को फंक्शन को यूज करके उसके हम एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई नंबर है तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, जिससे क्या होता है कि हमारी डाटास का सिंटेक्स सही हो जाता है। सेम अगर हम जैसे ट्रिम फंक्शन होता है तो ट्रिम फंक्शन के यूज करके स्पेस को रिमूव कर देते हैं। टुडे एंड नाउ फार्मूला, टुडे का ये बहुत पावरफुल फंक्शन है। जैसे आज के डेट में कोई रिपोर्टिंग हो रही है तो उस रिपोर्टिंग्स में हमें डेली मैनुअली एंट्री करके डेट और टाइम करना करके हम फंक्शन यूज कर लेंगे इक्वल टू टुडे, तो ऑटोमेटिक वो एज ऑन करंट डेट की डिटेल्स फेच कर लेगा। डेली रिपोर्ट्स के लिए ऑटो, टाइम स्टॉम्प्स के लिए, शिफ्ट मॉनिटरिंग के लिए। ये कोई एक 10 नंबर जो है ये कोई फार्मूला नहीं है, एक फंक्शन है, या समझ लो एक फंक्शंस है जो एक्सेल्स में दिया गया है, टूल है, जिससे हम कोई भी डाटा दिया जाता है तो उसको हम एक स्ट्रक्चर में और एक समराइज इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उस पूरे रॉ डाटा में। जैसे लाइक हमारे पास 10 एम्प्लॉय हैं, उनके डिफरेंट मार्क्स हैं, तो उनके साथ डिफरेंट सैलरीज हैं, उनकी कंबाइंड सैलरी निकालना है, तो उसमें हमें जाके उसमें फार्मूला बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, फिर निकलेगा। इसमें क्या है कि आप जाके रो में उनके नाम डाल दो और कॉलम में जाके वैल्यूज में डाल के उनकी सैलरी डाल दो, तो ऑटोमेटिक सम करके वो निकाल देगा।